श्री विशाल दी, जिन्होंने हम सबको बुला के 25 करोड़ रुपए की डिमांड, 25 करोड़ रुपए नहीं दे सकता सारे इंस्टीट्यूशन से इकट्ठा करके, इंडिविजुअल हमें टॉर्चर करना शुरू किया। हमें मेंटली टॉर्चर किया गया, मेंटली हरास किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ईडी कार्यालयों में सीबीआई रेड मामले के शिकायतकर्ता रजनीश गुलेरिया, डीजे सिंह और संजीव प्रभाकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने ईडी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ता रजनीश गुलेरिया का कहना है कि ईडी के सहायक निदेशक विशालदीप ने 25 करोड़ की घूस की मांग की थी ताकि हिमाचल के स्कॉलरशिप केस को दबाया जा सके। घूस न देने पर आरोपियों ने शिक्षण संस्थानों के मालिकों को धमकाया और 1-1 करोड़ की मांग की। मजबूर होकर उन्होंने सीबीआई से इसकी शिकायत दर्ज की। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शिमला के श्री विशालदीप, जिन्होंने हम सबको बुला के 25 करोड़ रुपए की डिमांड की। जब उसने सबसे पहले मेरे को बुलाया, मैंने उनसे पूछा, सर बताइए, पहले टॉर्चर किया। उनके 2 ऑफिसर हैं, नीरज एंड सुनील। जब मैंने उनको कहा कि मैं 25 करोड़ रुपए नहीं दे सकता सारे इंस्टीट्यूशन से इकट्ठा करके, तो उन्होंने इंडिविजुअल लोगों को हमें टॉर्चर करना शुरू किया। मैंने उनको अल्टीमेटली, जब मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, तो मैंने उनको कहा कि मैं 60 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकता। फिर उसके बाद दूसरे जो दोनों ऑफिसर्स थे, नीरज एंड सुनील, उन्होंने अलग से डिमांड की। मैंने पहले दिन मना कर दिया। उन्होंने हमारे बंदों को बुलाया, खूब टॉर्चर किया और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मेरे को बुलाया। पहले 10 तारीख को बुलाया, 10 दिसंबर को, फिर 19 तारीख को बुलाया और सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 8:30 बजे तक हमें वहाँ पे बिठा के रखा। हमें मेंटली टॉर्चर किया गया, मेंटली हरास किया गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि दूसरे दिन हमारे दूसरे दोस्त भूपिंदर शर्मा को बुलाया गया। इनसे 55 लाख और 30 लाख दोनों ने डिमांड की। फिर इनसे हमारे ये संजीव प्रभाकर को बुलाया गया। इनकी तो उन्होंने इंतहा कर दी, इनको डंडे मारे। इनकी मदर एक्सपायर होगी, इनके ब्रदर एक कोमा में हैं। और अल्टीमेटली जब इन्होंने इनेबिलिटी शो की, उन्होंने कहा अपना कुछ भी बेचिए, हमें पैसे चाहिए। एक नेक्सस के चलाया हुआ था इन्होंने, सारे हिमाचल के लोगों को बुला के, ये देवभूमि है, देवभूमि में अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो परमात्मा इनको जरूर सजा देगा। और यहाँ पे हर लोगों को बुलाया जाता था, सारा दिन बिठा के, और सिर्फ कोई यहाँ पे इंक्वायरी नहीं होती थी। सिर्फ क्या होता था, एक्सटॉर्शन, सिर्फ हमारे को कितने पैसे देंगे। संजीव प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि शिमला के ईडी कार्यालयों में अधिकारियों ने पैसों की उगाही करने के लिए गिरोह चला रखा था। इसमें सहायक निदेशक विशालदीप के अलावा उसके दफ्तर में तैनात नीरज, सुनील और चपरासी ने मिलकर ईडी कार्यालयों को डकैतों का अड्डा बना दिया था। डकैतों का गैंग था जो उन्होंने ईडी ऑफिस को अपना अड्डा बना दिया। मैं विटनेस हूँ। आई वाज क्राइंग इन द हम ईडी ऑफिस। जो अक्यूज्ड हैं वो रेस्ट हो। मेरी मदर की डेथ हो गई, मैं ब्रदर्स इन कोमा, और वहाँ पे कोई रावत है, उनको बुलाया, उन्हें डंडे मारे गए। पहले तो सारे कॉलेज को इकट्ठा करो, 25 करोड़ में, तो मेरी क्या बात है, मैं 25 करोड़ कहाँ से लाऊंगा। और वो जो नीरज और सुनील, वो मुझे बोलते हैं 5 साल कर, आपको 5 साल अंदर करेंगे, कोई बात खत्म हो जाएगा आपको। हम आपको एक चांस दे रहे हैं आपकी फैमिली बचाने का। मुझे 1.5 करोड़ रुपया मांगा गया और मैंने उनको अपना, मैं मथुर से लोन लेके अपना घर चला। मैंने कहा तो मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए संडे तक, नहीं तो 5 साल ऐसे अंदर करूंगा कि सारा खानदान बाहर आएगा तो कुछ नहीं बचा होगा। रजनीश गुलेरिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि ईडी अधिकारियों को उन्होंने 55 लाख रुपए दिए थे, जो सीबीआई ने उनसे रिकवर कर लिए हैं। उन्होंने सीबीआई का धन्यवाद करते हुए कहा कि सीबीआई ने उनकी शिकायत पर 5 मिनट में टीम का गठन कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। सीबीआई ऑफिशियल्स का, चंडीगढ़ में हमारे डीआईजी साहब का मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 5 मिनट में एक्शन लिया। जब हमने उनको बताया, सर हमारे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, 5 मिनट में उन्होंने टीम डिप्यूट कर दी शनिवार को, और ये ऑपरेशन शनिवार और संडे को पूरा दिन उन्होंने सारा कुछ रिकॉर्डिंग की। सीबीआई ने दिन रात काम किया। 3 दिन तो हम सीबीआई के ऑफिस में बैठे रहे और 3 दिन रात सीबीआई ऑफिशियल्स ने, हमें पता है उन्होंने किस तरीके से, किस मेहनत से इनको पकड़ा। उसके विशालदीप
के रियल ब्रदर विकासदीप और उसका बुआ का बेटा नीरज, दोनों से 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की। और जो हमारे पैसे थे 55 लाख रुपए, जो हमारी हार्ड अर्नेड बनी थी दोनों भाइयों की, वो भी इन्होंने रिकवर कर ली। उसमें सारों के नोट नंबर थे, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। नोट नंबर सीबीआई ने नोट किए हुए थे, पाउडर लगाया हुआ था उन नोटों में। वो सारे के सारा पैसा रिकवर कर दिया।